संपाति जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो आपका ये कार्य मैं जरूर करता। कौन सा कार्य? सीता को ढूंढ के लाने का। संपाति जी कह रहे मैं देख रहा हूँ सीता जी जो है राक्षस रावण के बाग में है, अशोक वाटिका में बैठी हुई है। मैं देख सकता हूँ, जा नहीं सकता, क्योंकि गिद्ध की जो नज़र बड़ी तेज होती है। आप में से जो 100 योजन यानी 400 कोस समुंदर लांघ सकता हो और बुद्धिमान हो, वो जाए, और मैं कहता हूँ आपका काम सफल होगा। जो नाग है सत योजन सागर, करें सो राम काज मतियागर। मोहि विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुंदर लांघ सकेगा और बुद्धिमान निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराना मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते देखते मेरे पंख दोबारा निकल आए। मैंने आशा नहीं छोड़ी थी। पाप हो जाकर नाम सुमरे, अति अपार भव सागर तरे हैं। तास दोत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करो उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करते हैं, वे भी भवसागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कह गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा। कोई कह रहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहा 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कहा 50 योजन जा सकता हूँ। पर समुंदर के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कह छेछा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हैं त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। ऋषिराज जामवंत कहने लगे मैं चला तो जाता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम जी 52 बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तन वरण न जाय। उभय धरी में दीनी, सात प्रदक्षिण धाय।
बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता जब बलि को बांधा। किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस बड़े हुए शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, 7 बार, क्योंकि उस शरीर में उस समय तेज था। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए सिन से कुछ फिरती ही बार। अंगद कहने लगे मैं पार तो चला जाऊंगा, इतना मुझे विश्वास है, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है, कहीं लौटते समय ना लौट पाऊँ। क्योंकि जाते वक्त जो व्यक्ति जाता है उस समय शरीर के अंदर थकावट नहीं होती, और जब जाता है और वापसी आता है तो शरीर में थकावट हो जाती है। जाते वक्त इतनी देर नहीं लगती, आते वक्त ज़्यादा लगती। वैष्णो देवी जाते हो ना, कोई गया आप में से? वैष्णो देवी गए हैं ना? तो वैष्णो देवी जब जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, वापसी के टाइम में शरीर थक जाता है। कदम रखते हैं तो थोड़ा सा बिल के चढ़ाई नहीं होती, उतराई होती है, लेकिन फिर भी थकावट महसूस होती है। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा कि अंगद, मैं जानता हूँ आप सब प्रकार से योग्य हो और जाओगे भी, लौट के भी आ जाओगे, लेकिन आप हमारे नेता हो, हमारे सरदार हो, हमारे युवराज हो, तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है? हम तुम्हें भेज नहीं सकते। कह रिछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बोधि विवेक विज्ञान निधाना। तब ऋषिराज जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप मार रखी है? कैसे चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा संसार में कौन सा कार्य है कि हे बलवान तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी को कहते हैं कि एक श्राप था, उस शक्ति को भूल गए थे और कहा था कि जब कोई आपको अपनी शक्ति याद कराएगा तभी तुम्हारी शक्ति का उदय होगा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, सुन राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वतिकार। ऐसा सुनते ही हनुमान जी विशाल के हो गए। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानो अपर गिरण कर राजा। सिंहनाद कर बारे बारा, लीले नाग जलन दिखारा। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेर हो। किसका? हनुमान जी। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग दूँ। सहित सहाय रावण मारी, आनु यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजो मोही। और सहायकों को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, आप उम्र में भी बड़े हैं, अकल में भी बड़े हैं, आप मुझे उचित सिखावन देना कि मुझे क्या करना ठीक रहेगा और क्या करना ठीक नहीं रहेगा। कई बार व्यक्ति जोश जोश में
ऐसा बड़ा कदम उठा लेता है कि जहाँ बड़ा कदम नहीं उठाना। तब जामुन जी ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो, इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुध आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर श्री राम जी को कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बहुबल से ही राक्षसों का श्रृंगार कर देंगे और सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों को साथ लेंगे, बाकी तो श्री राम जी सामर्थ्य है, सब कार्य कर देंगे। कपि सेन संग संघार निचर, राम सीते आनी हो। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि वखानी। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। भव सज रघुनाथ जस, सुने जे नर और नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करे तिरसरार। नीलोत्पल श्याम काम कोट शोभाधिक। सुनो तास गुण ग्राम जास नामग खगवधिक। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोगों की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक व्याधि के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य गाना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। मास पारायण 23वां विश्राम। इत श्रीमच्चरित्रमानस से सकल कलिक लुस विधिशन से चतुर्थ सोमपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधाकांड समाप्त हुआ। अब हम जा रहे हैं, अब हम प्रवेश करेंगे सुंदरकांड। सुंदरकांड अभी तक पहला था बालकांड, बाल लीलाएँ, फिर अयोध्या कांड, अयोध्या की लीला, उसके बाद फिर आया अरण्य कांड, जिसमें वन की सारी बातें थी। अब जो चल रहा था किष्किंधा कांड, क्योंकि सारा सुग्रीव और बाली का किष्किंधा पर्वत का ही विचार था। अब चल रहा है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, अति सुंदर, सुंदर से भी सुंदर। कहते हैं जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है
वहाँ श्री राम जी उनके सब कार्यों को पूरा कर। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सम्पान। कौन सा सम्पान है ये? पाँचवें से 7 सम्पान है, 5वें में आ गए। शांतम सरास्वतम प्रमेण घम निर्वाण शांति परदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्रेश्वरमणिशं वेदात वेदम विमोक्षम रामाखयम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नाना सप्राह रघुपति हृदय समदिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रियच रघुर्पुण्य निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुर्मानश्च अतुलित बलधामम हेम शिलावधेयम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानी ग्राम ग्रगण्यम सकल गुणानिधाम वानरा नाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जात नमामि। इसका श्लोक का अर्थ है, आज मैंने इसको शुरू कर दिया, समय नहीं था क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार और मंगलवार बाबा के दिन होते हैं, हनुमान जी के दिन। तो आज दिन ठीक करके मैंने कहा इसकी शुरुआत कर दें, बाकी ये चलता रहेगा 2-4 दिन में पूरा हो। शांतम सनातन अप्रमेय प्राणों से परे निष्काम मोक्ष रूप परम शांति पद देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोए पर को तुम भाई सह दुख कंद मूल पल खाई। जब जामवंत जी ने कहा और श्री हनुमान जी को जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटना। जब लग आयो सीता देखी होए काज मोहि हरस विशेषी यह कहनाय सबन को माथा चले हरस ही धर रघुनाथा। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। जिस काम करने में खुशी हो तो उस काम का फल भी अच्छा होता है, ये ध्यान रखना। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी काम करना खुश होकर के करना, दुखी होकर के काम किया और ना किया बराबर है। कहावत है, रोते जाए मरे की खबर लाए। जो रोते रोते काम करता है, दुखी होकर काम करता है, वो काम कभी पूर्ण नहीं होता। हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे हर्ष हो रहा है, तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि काम होगा। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी खुश होकर के चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर
बारे बारे रघुवीर संभारी, तर को पवन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भात चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होय शर्महारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गए। देखिए, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चल रहे हैं। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत ने कहा, हे मेनाक, तू इसकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। जब कोई राम का काम करने जाता है, ध्यान रखना, बहुत लोग उसके काम के लिए साथ में आ जाते हैं, मदद के लिए आ जाते हैं। कोई काम करके देखना, भगवान आपके साथ बहुत से लोग जुड़ जाएंगे। चाहे भंडारा करें, शुरू करेंगे तो साथ के साथ कोई पत्तल लगाने वाला आ जाएगा, कोई कुछ करने वाला आ जाएगा, कोई गिलास देने वाला आ जाएगा, कोई पानी, बहुत से लोग जुड़ जाएंगे, सब आपकी मदद करेंगे। आप कथा कराएं, आप शिव चर्चा कराएं। देखिए, भगवान का काम करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। ऐसे ही मेनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी थक गए होंगे, इनको विश्राम करने के लिए स्थान दीजिए। हनुमान ते ही बरसा कर, कौन कीन परिणाम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, मेनाक पर्वत आया कि विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने उसको छू भर दिया और हाथ जोड़ करके क्या कहा, राम काज कीने बिन, मोह कहाँ विश्राम सियावर। मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी आ गई। भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो परीक्षा की घड़ी क्या है। 27 तारीख को लड़कियों की शादी है। 9 लड़कियां की हमने तो किया था, बात की थी। अभी एक लड़की और आ गई उस दिन। कौन थी वो आकर के ज़्यादा कहने लगी बहुत गरीब हूँ, और अगर मैंने लड़की की शादी जल्दी नहीं की, मेरा पति तो है नहीं, और मुझे डर है कि लड़की कोई इधर उधर ना हो। अभी की बात है, परसों आई थी। कल आई, परसों आई, हाँ कल वो कागज देगी, परसों आई। कौन लाया था उसको? हाँ था तो हमारे बीच में, संतोष लाई थी शायद, पता नहीं संतोष के पास गई थी कौन। तो
अब 27 तारीख को लड़कियों की शादी, चलिए 9 की 10 में कोई फ़र्क नहीं है, पर वो सब करते हैं। इसी बीच में 4 दिसंबर का इलेक्शन आ गया एमसीडी। 7 तारीख से पेपर भरे जाएंगे, 14 तारीख तक आखिरी डेट है पर्चा भरने की। अब बेटे की तैयारी हमने पहले से कर रखी थी कि भी इलेक्शन लड़ेगा। अब वही सारा काम देखने वाला था यहाँ का, सारी व्यवस्था, ये करना वो करना, ये करना, खाड़ का और का। अब उसको मना करूँगा तो भी ठीक नहीं कि उसके मन पे पहली बार ऐसा भाव आया, अभी उसको रोक देना भी ठीक है। किसी से बात हुई, कहने लगा ऐसा करो लड़कियों की शादी को आगे टाल दो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि धर्म का काम कभी भी टालना नहीं चाहिए, सब कुछ टाल दें। धर्म का काम टाल दिया, कल हो सकता है कल होकर के कुछ हो जाए, जीवन का कोई भरोसा है। 23 दिसंबर की शादियां थी मेरे यहीं पे प्रोग्राम में। 23 दिसंबर को सुबह 4 बजे लुधियाना से मेरा भाई चला था शादियों में शामिल होने के लिए। घर से चला 4 बजे, जैसे ही तैयार होकर के गाड़ी में बैठा चक्कर आ गया। चक्कर आते ही अस्पताल में ले गए और कहा कि ये तो खत्म हो। 23 दिसंबर का दिन मुझे याद है। हम 22 तारीख को पूरी तैयारी करके मंडप सजा के सब कुछ करके तैयार करके रात को 2 बजे सोया था। सुबह 5 बजे फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे भाई की डेथ हो गई। पूरा परिवार हमारा भाग लिया। अब यहाँ की व्यवस्था कौन संभाले? लड़कियाँ भी आनी थी, शादियाँ भी होनी थी, सब कुछ था। लेकिन देखिए, मैं आपको प्रभु की लीला बताता हूँ। हम वहाँ गए, कर्म हुआ, सब कुछ हुआ, सारी बात हुई। लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ऐसी थी कि जब मैं होता था तो प्रोग्राम में कोई ना कोई कमी रह जाती थी। लेकिन मेरे बाद, मेरे ना रहने से भी यहाँ प्रोग्राम इतना बढ़िया हुआ। सब कहते थे कि मित्तल साहब बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं रही। करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन धर्म का काम टालना नहीं चाहिए। हो सकता है कल रह करके कुछ बात हो जाए, ना रहे तो मन में ये रहेगा कि ये काम अधूरा रह गया, जीवन का काम अधूरा रह गया। काम को निपटा लेना चाहिए। तो हमने कहा 27 तारीख डेट निश्चित हो गई है। लड़कियों ने कार्ड कोड छुपवा ली, अपने घर में बोल दिया है, अब ये समय नहीं टलेगा। उसने जोर दे के कहा कि नहीं, तुम दिक्कत हो जाएगी, उधर इलेक्शन में दौड़ोगे या इधर दौड़ोगे। मैंने कहा मेरे एक राम जी करने वाले वही करेंगे। तो राम जी को जिस पर भरोसा है, राम जी पर जिसका भरोसा है, उसको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे पता है। बाकी 27 तारीख की लड़कियों की शादी है और ये इलेक्शन भी है। दोनों काम आप लोगों ने संभालने हैं, सब आपको ही करना है। बेटे को मैंने बता दिया है, उसको भुट्टी पिला दी है कि बेटा अगर भगवान तेरे पर कृपा कर दे और कुछ बन जाए तो ये ध्यान रखना, तेरा सबसे पहला फर्ज ये होगा, जो लोग तेरे काम के लिए आ रहे हैं, तेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए तुझे पहले सोचना पड़ेगा। दिन हो चाहे रात हो, रात के 12 बज रहे हो, आलस मत करना। कभी ये निराश हो कि तेरे यहाँ से ना जाए कि हम वहाँ गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। आज उसने एक पैम्पलेट निकलवाया है आप लोगों से सलाह मांगने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। एक चिट्ठी लिखी है, वो आप लोगों को दे के जाएगा। आपसे सलाह मांगेगा कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, आप मुझे सुझाव दीजिए। मेरे से पूछ रहा था, मैंने कहा देखो, तुमने जाना है सब लोगों के बीच में, और जिनको साथ में लेके चलना है उनसे विचार करो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। मैं तो यहाँ कथा में बैठ जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मीटिंग में चला जाऊँगा। अब मेरे में पहले जैसा
जैसे वो कह रहे हैं ना, सही बात। संपाति ने कहा, जामवंत ने कहा, पहले जैसा तेज नहीं है, पहले जैसा जोर नहीं रहा है। इसलिए जो लोग आपको मिलकर के साथ देंगे, आप आज जाकर के उनसे पूछिए, सही बात, एक से नहीं होगा, वो जवाब देंगे। अगर जैसे कहें वैसे करना। तो उसने चिट्ठी लिखी है, कह रहा है मैं चिट्ठी लिख करके कल लेके आऊँगा सबके लिए, सबको चिट्ठी दूंगा और पूछूंगा, उसमें लिखा हुआ उसने कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे सलाह दीजिए। आप ही हमारे पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। उसने जो जो लिखा है वो चिट्ठी आपको देगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मंत्रों का उच्चारण करें। परीक्षा तो भगवान लेते हैं, परीक्षा हर व्यक्ति की लेते हैं, और परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है वो पास हो जाता है, अगली क्लास में बढ़ जाता है। और जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता तो वहीं का वहीं रह जाता। दोनों हाथों को मिला लें। ओम नमो शिवाय, कृपा करो महादेव। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। 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 हनि की जय, भोले भंडारी की। माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विजय वासा गोपी जन हरे कृष्ण बल बलाए प्राण कृष्ण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी, हरे कृष्णा। माता राधा
तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। बोलिए गुरु महाराज जी की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। की जय। ओम नमः शिवाय। कृपा करो महादेव वाला कर लिया, वो रह गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की जय। ओम हलिं कलिं चामुंडाय विजय। 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 सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, भगवान की आरती होगी।